Hello everyone, this is Pratima Chaturvedi, and with this video I am here to discuss what is penmanship. This is also called handwriting, but as always I do in my way, in English way. गांधी जी ने कहा कि हैंड राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। बहुत ब्रॉड टर्म है जो हम कहते हैं ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। एंड फ्रांसिस बेकन जिन्हें प्रोज इंग्लिश प्रोज का फादर कहा जाता है, उन्होंने कहा कि रीडिंग मेक द फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। तो कहीं ना कहीं इन दोनों स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि राइटिंग, हैंड राइटिंग हमें लाइफ के लिए एक एटीट्यूड देती है और वो हमारी पर्सनालिटी में क्लियर दिखता है। अब हम ये समझ लें कि पेनमैनशिप एक्चुअली है क्या। सो दिस इज अ मीन्स ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। हम बड़े स्टेजेस पर जब आते हैं, हायर क्लासेस में आते हैं, तो हम नोट्स मेकिंग करते हैं, हम समराइज करके रखते हैं। तो दैट इज़ व्हाट, जो हमने पढ़ा है उनको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रैक्टिस साइड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। भाषा को सीखने का एक अभ्यास का तरीका है लिखना। नेक्स्ट इज एन एक्सरसाइज और योगा फॉर एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन आईज एंड हैंड्स। आपकी आंखें और हाथ किस तरह से एक साथ एक कंटेंट के साथ काम करते हैं एक समय पर, तो ये कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक बेहतर एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज एज वेल, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप कहीं पर कंसंट्रेट होने की कोशिश करते हैं। एंड द लास्ट इज फ्री कंपोजिशन इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। फ्री कंपोजिशन मीन्स जब आप कुछ अपना क्रिएट करना शुरू कर देते हैं तो आप वहाँ पर पूरी तरह से तन्मयता से लगे होते हैं। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन इज व्हाट? मेडिटेशन इज टू कंसंट्रेट योर सेल्फ, योर माइंड, योर हार्ट, योर सोल एट द पॉइंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं एक अच्छी पेनमैनशिप की या हैंड राइटिंग की? तो फर्स्ट है कि लेजिबल होना चाहिए। मीन्स कुछ भी लिखा हो हाथ से जो पढ़ने में आए, और अगर पढ़ने में नहीं आ रहा है तो वो इलेजिबल है। नेक्स्ट इज कैलीग्राफिक होना चाहिए। कैलीग्राफी मीन्स उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। डिस्टिंक्टिव का मतलब यहाँ पर ये है कि हर एक अक्षर किसी दूसरे के जैसा नहीं दिखना चाहिए। मीन्स हर एक अक्षर अपनी क्लैरिटी के साथ वर्ड्स में या सेंटेंसेस में होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी कैरेक्टर है आपके आपके कैरेक्टर का भी। कहते हैं कि राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है उन चीज़ों को। तो जब हम किसी के लिखने का तरीका देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कर्व होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी इस तरह का, तो उसे हम उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट कह सकते हैं। सो हम ये कहेंगे कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए राइटिंग में, जो पढ़ने में आ सके, जो क्लियर हो। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब यहाँ पर है कि आप हेडिंग कर रहे हैं, आप एक कंटेंट लिख रहे हैं, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो वहाँ पर जो लाइंस है, जो अक्षर हैं, उन सब के बीच का जो स्पेस है, जो गैप है, जो साइज है, जो शेप है, वो सब कुछ एक फॉर्म में चलना चाहिए। एंड जब आप खुद का लिखा हुआ देखें तो यू मस्ट हैव द सेंस ऑफ प्राइड। हाँ, ये इंक्लूड क्या करता है? सो फर्स्ट है ड्राइंग लाइंस एंड पुटिंग डॉट्स। जहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी राइटिंग को, एक छोटा सा बच्चा जब लिखना सीख रहा होता है, उसके हाथ में जब पेंसिल आती है तो वो क्या करता है? वो लाइंस खींचता है, वो डॉट्स रखता है। नेक्स्ट इज कॉपिंग। कॉपिंग का मतलब आप कुछ भी देख करके लिखते हैं। आप एक स्टूडेंट जब होते हैं तो आप बोर्ड से कुछ भी देख के लिखते हैं, कॉपी से देख के लिखते हैं, किताबों से देख के लिखते हैं। दैट इज। नेक्स्ट इज नोट्स मेकिंग। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम उनके पॉइंट्स को, हम बुलेट पॉइंट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। समराइजिंग, समरी को आप लिखना चाहते हैं, आप लेटर राइटिंग करते हैं, फ्री कंपोजिशन करते हैं। दैट इज ऑल पेनमैनशिप। अब हम इसके स्टेजेस की बात कर लें तो मेनली 4 स्टेजेस हैं, और फर्स्ट स्टेज में हमारा नर्सरी स्टेज आता है। एंड नर्सरी स्टेज वो स्टेज है जहाँ पर एक छोटे बच्चे के हाथ में पेंसिल या पेन आता है या चॉक आता है या कोई भी ऐसा
ऑब्जेक्ट जिससे वो कुछ ड्रॉ कर सकता है, वो एक लकड़ी भी हो सकती है जिससे वो ज़मीन पर निशान खींच सकता है। सो डॉट्स एंड लाइंस ये पहली स्टेज है। स्टेज 2 में आता है तो हम उसे अल्फ़ाबेट के अक्षर लिखना सिखाते हैं, लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। और इसमें हमारे 4 मेथड्स मेन हैं। फर्स्ट इज़ किंडरगार्टन, जो प्ले मेथड है, मतलब उसको पेंसिल दे दी गई और उसे लिखने के लिए कहा गया। अपने तरीके से वो शब्दों को, अक्षरों को देख रहा है और उनको बनाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब है कि आपने एक पर्टिकुलर शेप में कुछ डॉट्स दे दिए या लाइंस दे दी या अक्षर ही लिख दिए और वो उन्हीं के ऊपर अपनी पेंसिल को घुमा रहा है। नेक्स्ट इज फ्री इमिटेशन मेथड, जिसमें वो देख करके सीखता है। एंड फ्रेंच मेथड, इन मेथड्स पर हम अपने इस वीडियो के का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम डिस्कस करें। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज जो है वो है राइटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, जहाँ पर मॉडल राइटिंग आती है। मॉडल राइटिंग का मतलब कि हम कुछ भी लिखते हैं अपने तरीके से। नेक्स्ट है कॉपी करना, जैसे अभी मैंने कहा कि बोर्ड से देख के लिखते हैं। नेक्स्ट इज डिक्टेशन। डिक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइटिंग सीखने का। एक तो यहाँ पर हमारे तीन सेंसेस काम कर रहे होते हैं। एक तो हमारा जो हाथ है वो लिख रहा है, दूसरा हमारी जो आंखें हैं वो देख रही हैं, और तीसरा हमारा जो ब्रेन है वो कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर रहा है, वो सुन रहा है और सुनने के अनुसार वो अक्षरों का सिलेक्शन कर रहा है और वर्ड्स को लिखने के लिए हाथ को डायरेक्शन दे रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टेज 4 है क्रिएशन की। क्रिएशन को हम फ्री कंपोजिशन कह सकते हैं। इसमें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आ जाता है, मीन्स आपने कोई वर्ड दे दिया और वो खुद फ्रेम कर पा रहा है। फिर सेंटेंसेस का सीक्वेंस बनाना आ जाता है, पैराग्राफ राइटिंग करनी आए, लेटर्स लिखने आ जाए, और फिर वो फ्री कंपोजिशन के स्टेज पे आ जाए, मतलब जहाँ पर वो स्टोरीज लिख सके, पोएम्स लिख सके, अपने छोटे छोटे क्रिएशंस करने की सिचुएशन में आ जाए। और ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टेज है लिखने का। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग कितने टाइप की हो सकती है? यहाँ पर तीन शब्द लिखे हुए हैं और तीनों शब्दों को लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। और आप ये समझ सकते हो कि इनकी राइटिंग का जो वे है उसके अकॉर्डिंग आप समझ पा रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, मतलब अक्षरों को सही और सिंपल तरीके से लिखना। नेक्स्ट इज कर्सिव। कर्सिव का मतलब लेटर्स को एक डिज़ाइन देना। और नेक्स्ट इज इटैलिक। इटैलिक का मतलब इस स्टाइल में लिखना जहाँ पर वर्ड्स एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे तीन तरीके हैं राइटिंग के। तो इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।